सभी का स्वागत है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो सभी का स्वागत है। आज हम 7th डे पर पहुंच गए हैं और सभी का आत्मवंदन, अन्नपूर्णा जी, मधुलन जी, पल्लवी। तो आज हम 15वें श्लोक से शुरू करेंगे और ओवर टू यू पद्मा मैम। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। स्टार्ट करते हैं। ओम श्री कृष्णम सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णम शरणं मम। ओम श्री कृष्णम परम ब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योगः। श्लोक। पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दग्मो महाशङ्खं भीमकर्म वृकोदरः। प्लीज आप लोग पढ़िए। मैं पढ़ूं मैम? पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंक भीमकर्मा वृकोदरः। मैं पढ़ूं अभी। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्त धनञ्जयं पौण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं ददो मे महाशङ्खः भीमकर्मावृकोदरः। श्लोका 15। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। तो पद्मा मैम लीव हो चुकी हैं, शायद कोई नेटवर्क इश्यू होगा। पर जहाँ तक मुझे इसका भावार्थ समझ में आ रहा है तो वो ये बता रहे हैं कि अ, शंख के बारे में, मतलब यहाँ पर बात चल रही है कि किसका कौन सा शंख है। तो ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। अब इसमें पिछले हफ्ते, मतलब पिछले कल ही हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण को माधव यानी लक्ष्मी जी का पति के तरह से उनको बताया गया था। अब इसमें नया शब्द आया, ऋषिकेश, इंद्रियों का स्वामी। तो ऋषिकेश यानी इंद्रियों का स्वामी, ये एक नई चीज हो गई हमारे लिए, मतलब इस क्लास के लिए। तो पद्मा जी मैम मैम। आगे बताएंगी जी। ऋषिकेश, मुझे जैसे कि लगा कि अब मेरी खुद की समझ है कि मुझे ऋषिकेश लगा था कि केश होगा, लेकिन इसमें कुछ और ही है। मुझे भी यही लगा था मैम इतने दिन। ये ऋषि का केश हो ऐसे समझ रही थी मैं। लेकिन यह है कि इंद्रियों का जो स्वामी है। जी मैम, प्लीज, या थैंक यू। हाँ, सबका सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, थोड़ा कनेक्शन नेटवर्क। थैंक यू। सब पढ़ लिए मैम? यस सभी का मैम, हो यस गया? मैम, यस मैम। हाँ, ठीक है। इसका व्याख्यान करते हैं। इस श्लोका में कहा जाता है, पहले कृष्ण परमात्मा को इस श्लोका में ऋषिकेश बुला जाता है। हे ऋषिकेश, हे कृष्ण परमात्मा,
संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को, ऋषिकेश कृष्ण परमात्मा पांचजन्य नामक शंख बजा रहे हैं और अर्जुन अर्जुन को इस श्लोका में धनंजय बोलते हैं। धनंजय वो देवदत्त नामक एक शंख बजा रहे हैं और भीम भीम जो बहुत ही भोजन प्रिय है और बहुत ही बलशाली, वो पौंड्रो नामक शंख बजा रहे हैं, युद्ध में बजा के युद्ध का प्रारंभ कर रहे हैं। ये इसका व्याख्यान है। लेकिन अगर इस श्लोका में आप जाएंगे तो पहले इस श्लोका में जो मैं जैसे पहले भी बोली थी कि ये श्लोका जो कृष्ण परमात्मा जो शंख बजा रहे हैं वो दिव्य और असाधारण शंख है। जो पांचजन्य शंख है वो असाधारण है। क्यों? कि ये जो पांचजन्य है, एक राक्षस, पांचजन्य नामक एक राक्षस होता था, उनके हस्तियों से मतलब हड्डी से, हस्तियों से ये शंख तैयार होता है, इसीलिए उसका नाम पांचजन्य है। कृष्ण परमात्मा जब गुरुकुल में थे तो सांदीप थे उनके गुरु। तो सांदीप बोलते हैं, कृष्ण परमात्मा सांदीप को कहते हैं कि गुरुदेव आपको मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा। तो सांदीप कृष्ण परमात्मा का क्षमता को जानते थे कि वो कितना कुछ कर सकते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो तुम मेरे बेटे को लेके आओ। उनका बेटा बचपन में समुंदर में गिर के उनका मौत हो जाता है। तो कृष्ण परमात्मा बोलते हैं ठीक है, तो वो समुंदर में कूद जाते हैं कृष्ण परमात्मा उनके बेटे को लाने के लिए। जब वो समुंदर में जाते हैं, उनके पुत्र समुंदर में वो पंचजन्य राक्षस के पास पड़ा रहता है। तो वो राक्षस को वो हरा के, वहां वो राक्षस को मार के वो उनके बेटे को बाहर निकालते हैं। तो उनके हस्तियों से वो शंख बना है, इसीलिए उस शंख का नाम होता है पांचजन्य शंख। वो कृष्ण परमात्मा लेते हैं। और एक भी ये स्टोरी है यही पांचजन्य शंख का, कि यही वो शंख है जो विष्णु अवतार, जो विष्णु हमेशा पकड़ते हैं। विष्णु के चार रहते हैं, गदा, शंख, चक्र, पद्म। ये चार उनके हाथ में जो रहते हैं, उनमें जो एक शंख रहता है, तो वही ये शंख है, पांचजन्य शंख। तो एक बार क्या होता है, ये पांचजन्य शंख को बहुत गर्व हो जाता है कि मैं विष्णु विष्णु के सबसे ज्यादा करीब हूँ। महालक्ष्मी तो उनके वक्ष स्थल में, छाती में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा करीब मैं विष्णु भगवान के पास हूँ बोल के उसे थोड़ा गर्व होने लगता है। तभी महालक्ष्मी, माँ महालक्ष्मी उनको शाप देते हैं कि तुम इतना गर्व कर रहे हो कि तुम विष्णु के इतने पास हो, इसीलिए तुम समुंदर में जाके रहो। तो इसीलिए वो पांचजन्य शंख आके वो राक्षस, वो जो शंख था विष्णु भगवान के पास, वो पांचजन्य राक्षस के शरीर में आके रह जाता है। तो इस अवतार में, कृष्ण अवतार में, फिर वो शंख वो राक्षस से बाहर निकलता है, उनके हड्डियों से। ये है उसका स्टोरी। इसीलिए वो असाधारण शंख है जो कृष्ण परमात्मा यहाँ ध्वनि करते हैं। और यहाँ पर अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। हर जगह अर्जुन या पार्थ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर धनंजय कहा गया है। धनंजय मतलब क्या है, कि क्यों धनंजय कहा गया है? ये पंच पांडव जब इंद्रप्रस्थ में जाते हैं, तब ये लोग राजस्वीय यज्ञ करते हैं, राजस्वीय यज्ञ युधिष्ठिर के लिए। तब ये कृष्ण और अर्जुन बहुत सारे राज्य को जय करके उनके सब धन और राज्य लेके युधिष्ठिर को देते हैं। इतने धन को जय किए हैं अर्जुन, इसीलिए उनका नाम धनंजय हो जाता है। और यहाँ पर और एक नाम भी है, ऋषिकेश।
कृष्ण परमात्मा को यहाँ पर ऋषिकेश बोल के संबोधन किया गया है स्टार्टिंग में ही, प्रारंभ में ही। क्यों प्रारंभ में इनको ऋषिकेश कहा गया? ऋषि का मतलब इंद्रियों, इंद्रिया और मन को जय करने वाला और इंद्रियों का देवता, यह है ऋषिकेश। कृष्ण परमात्मा स्वयं अपने इंद्रियों का नहीं, समस्त प्राणी जगत के इंद्रियों और मन के देवता हैं। अगर हम अपने उस कृष्ण परमात्मा के पास समर्पण हो जाते हैं तो हमारे इंद्रियां भी उनके पास ही स्थिर हो जाते हैं। ये है इसका भावार्थ इस श्लोका का। और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कहिएगा। हेलो। 15 श्लोका। यहाँ पर वृकोदर, वो क्या नाम है? वृकोदर। रुकोधर मतलब भोजन प्रिय, बहुत ज्यादा भोजन खाने वाले। ठीक है। और भीम क्योंकि बहुत ज्यादा भोजन खाते, उनके पाचन शक्ति भी बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करती थी कुंती, जब ये लोग पांडव वनवास में थे तो जितना भी खाना उन्हें मिलता था वो 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक हिस्सा वो भीम को देती थी और आधा हिस्सा ये बाकी 4 लोग भाई और उमा खाते थे। तो भीम का इतना शक्ति था उनमें, वो जितना भी खाते थे उसको पचा भी सकते थे। ये भीम है। तो इसीलिए उनको वृकोदर बोला जाता है, अति भोजन प्रिय। ये है मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट श्लोका पे जा सकते हैं। हाँ, और कोई अगर 15 श्लोका में मैं और कुछ कोई अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज बोलिएगा। मैं एनीवन नो समथिंग मोर, नहीं तो 16 श्लोका करेंगे। करें 16 श्लोका। जी जी, आगे बढ़िए। ठीक है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। प्लीज आप एक पढ़ लीजिए। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। ठीक है, मैं पढ़ूंगी। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुदसमणिपुस्तकौ। मैम आगे भावार्थ। आप पढ़ेंगे मैम? हाँ मैंने पढ़ लिया। आप भी पढ़ लिया? हाँ ठीक है। तो अभी इसका भावार्थ है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। यहाँ युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई हैं, वो
कौन से शंख नाद कर रहे हैं, उनका उस शंख का नाम है अनंत विजय। युधिष्ठिर को हम जानते हैं, हाँ सॉरी, और नकुल, सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक नामक शंख अपना अपना बजा रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इस श्लोक, ये इसका भावार्थ है, अगर आप इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन जाएंगे, यहाँ पर युधिष्ठिर जो है पांडव के सबसे बड़े भाई हैं और उनका शंख का नाम अनंत विजय। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का अर्थ क्या है? जो हमेशा युद्ध में स्थिर रहने वाला, स्थिर चित्त, स्थिर जो भी हो वो हमेशा स्थिर ही रहेंगे, इसीलिए युधिष्ठिर। वो जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहता है, घबराता नहीं, उसका तो विजय अनंत ही रहता है, हमेशा उसका विजय का कोई सीमा ही नहीं रहता, इसीलिए उनका शंख का नाम भी अनंत विजय है। युधिष्ठिर भी बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन वो धर्म के इतने परायण हैं, उदारता के इतने प्रतिमूर्ति हैं कि उनका नाम धर्मराज युधिष्ठिर पड़ गया, नहीं तो वो भी बहुत बड़े ही योद्धा हैं। और यहाँ पर उन्हें राजा बोल के भी संबोधन किया गया है, लेकिन तब उनके पास कोई राज्य नहीं था, कोई भी राज्य नहीं था उनके पास, फिर भी युधिष्ठिर को क्यों राजा बोल के संबोधन किया गया? हेलो 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 हेलो, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? यस हाँ मैम, सुनाई सुनाई दे रही है। हेलो, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो युधिष्ठिर को क्यों यहाँ पर राजा बोल के राजा कहा जा रहा है? क्योंकि युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ करने के बाद, बहुत सारे राज्यों को जय करने के बाद, ये पश्चात ये राजा का उपाधि जो है वो अपने अधीन किए हैं। अभी अगर उनके पास राज्य नहीं है, अभी उनके पास तो राज्य नहीं, इंद्रप्रस्थ को तो वो हार गए अभी, फिर भी राजा, उनको अभी भी राजा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके उनके पास वो राजा का जो गुण रहता है, दया का गुण, क्षमा का गुण और उदारता का गुण, ये अभी भी उनके पास वही सब राजा के गुण लक्षण है। वो राजा जब थे और जब वो वनवास में या निर्वासित हुए हैं तभी भी राजा है, क्योंकि वो अपने उदारता और राजा का वो गरिमा, राजा का जो धर्म वो हमेशा निभाते रहे हैं। राजा को जो धर्म है प्रजा के प्रति वो हमेशा वो निभाते ही रहे हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे राजा बोल के संबोधन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी मैम, मैम। जी मैम, यहाँ पर युधिष्ठिर के बारे में हाँ आपने समझाया और ये भी हाँ समझाया कि उनको ऐसे क्यों बोला जा रहा है, और उनके गुणों हाँ के बारे में समझाया। हाँ। और एक है, युधिष्ठिर को यहाँ धरती पुत्र भी, धरती का भी राजा, ये पृथ्वी का भी राजा बोल के कहा जाता है। वो क्योंकि वो बहुत स्थिर है, ऐसे एक राजा है जो हमेशा प्रजा के अच्छे के लिए और राज्य के अच्छाई के लिए ही सोचते हैं। ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, युधिष्ठिर को उदाहरण देके वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, देखिए युधिष्ठिर एक पृथ्वी के राजा है, ऐसे एक राजा जो अपने राज्य का हमेशा, राज्यवासी का हमेशा सुरक्षा चाहता है। राज्य का सुरक्षा व विनाश ये राजा के हाथ में ही है। तो परोक्ष रूप में धृतराष्ट्र को ये बताना चाहता है कि आपके हाथ में ही है, ये युद्ध होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी पांडव लोग
अपने अपने शंख नाद करके कौरवों के तरफ कुरुक्षेत्र में बढ़ रहे हैं। अभी भी अगर आप चाहते हो तो ये विनाश को आप रोक सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक जन का अहंकार और एक जन का मोह 40 लाख लोगों का निर्दयी लोगों का जान ले लेगा। कृष्ण परमात्मा कितना संधि करने चाहा, कितने लोग को भेजे और खुद कृष्ण परमात्मा कितना कुछ बोले संधि में, फिर भी दुर्योधन और धृतराष्ट्र माने नहीं। अभी भी संजय बोल रहे हैं कि आप युधिष्ठिर को एक बार देख लो। एक राजा का धर्म है कि उसका राज्य को बचाए, विनाश से उस राज्य को बाहर निकाले। अभी भी आप चाहोगे तो आपका निर्णय बदल सकता है और लोगों का भाग्य भी बदल सकता है। ये श्लोका कहता है मैं। यस मैम। बस मेरे मन में यही था कि सभी के नाम के भी मतलब हैं और उससे उनकी गुण भी पता चल रहे हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है। दूसरा, हाँ अभी हम पिछले कल से शायद पढ़ रहे हैं कि सब अपने शंख बजा रहे हैं, उनके शंख के भी हाँ नाम हैं। तो मेरे हाँ मन में ये आ रहा है कि देखिए, आजकल की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो अलग किस्म की होती हैं कि हम मतलब जैसे रात में भी लड़ाई कर लेते हैं, मतलब मैं हम्म, नाम नहीं लेके, लेकिन मिलिट्री के जो हाँ रूल्स हैं हाँ उसमें रात हाँ में भी कर हाँ लेते हैं और बिना बताए कि हाँ हम आप पे हमला कर रहे हैं वो हाँ भी कर। तो ये हाँ जो धर्म हाँ युद्ध है जो यहाँ पर कि मैं हूँ और मैं मतलब जैसे कि अटेंडेंस लाइक आई एम, मतलब मैं हूँ और मैं लड़ाई के लिए आया हूँ, इस तरह वो अपने आप को कैसे मतलब बता रहे हैं कि हाँ मैं आया हूँ। तो ये भी एक संकेत है, इंडिकेटर है कि जब हम शंख बजा रहे हैं कि आई एम रेडी एंड आई एम फाइटिंग फ्रॉम दिस साइड। तो ये मेरे हाँ समझ में आ रहा है। हाँ मैम, सही। फिर 17 श्लोका करें। यस मैम। ये श्लोका में सिर्फ नाम ही दिया गया है, 17th 18th और 19th श्लोका में, और कुछ भी नहीं है। 19th श्लोका का एक्सप्लेनेशन है। 17th 18th सिर्फ श्लोका मतलब कौन कौन से राजा कौन कौन से राजा शंख बजा रहे हैं। 17th 18th सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ, आप सब पढ़ लीजिए। 19th श्लोका एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। राइट। काश्यस्य परमेश्वासः श्रीखण्डीश्च महारथः दृष्टद्रुम्न विराटस्य सातकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहुः शंखदग्मुः पृथक् पृथक्। 17 और 18 आप पढ़ लीजिए, फिर हम इसका भावार्थ पढ़ के 19th का एक्सप्लेनेशन करेंगे मैम। 19th का काश्यश्च एक्सप्लेनेशन। परमेश्वस शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च साके सात्यकीश पराजितः द्रुपदो द्रुपदेश्याश सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश महाबाहु शंख खादन खांदौ दुदुम पृथक पृथक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः काश्यश्च, पढ़िए मैडम, कौन पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़िए मैम, पढ़ लिया, आप पढ़िए प्लीज। हाँ। काशयश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खादं पृथक् 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 पृथक्।
मधुलिन मैम, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ। कास्यश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दध्मो पृथक् पृथक्। काश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खादिम्नो पृथक् पृथक्। शायद सबका हो गया। यस मैम। हाँ, तो इस श्लोका में सिर्फ हम जैसे पहले 6th और 7th श्लोका में हम देखे थे, 4th और 5th और 6th श्लोका में कौन कौन से पांडव के तरफ राजा हैं, वो राजा के नाम फिर से दिया गया है और ये कहा जा रहा है वो राजा लोग सब फिर से अपना शंख बजा रहे हैं। कौन कौन से राजा? काश्यश्च, काशी के राजा, परमेश्वास, बहुत पराक्रमी, श्रीखंडी च महारथी, श्रीखंडी जो महारथी है, जो द्रोणाचार्य के मृत्यु के कारण है, काशी राज जो भीष्म के ऊपर उनका प्रतिरोध है, दृष्टद्युम्न जैसे दृष्टद्युम्न है द्रुपद के पुत्र, वो द्रोणाचार्य के लिए आए हैं। विराटस्य, विराट के राजा, कौरवों के लिए विराट के राजा क्यों आए? ये जब पंच पांडव अज्ञातवास में विराट राजा के पास ही थे। सात्यकी आप जानते हैं नारायणी सेना के सेनापति, जहाँ कृष्ण रहते हैं वहां सात्यकी रहते हैं। द्रुपदो, द्रौपदी राज, द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी के 5 उप पांडव पुत्र, द्रौपदेय मतलब द्रौपदी के पुत्र जो 5 उप पांडव है। सर्वस्व पृथ्वीपते, सब बड़े बड़े योद्धा है। सौभद्रश्च, सौभद्रश्च मतलब सौभद्र का पुत्र कौन? अभिमन्यु। महाबाहु जो बहुत शक्तिशाली है। शंखान दग्नो पृथक पृथक, सब अपने अपना शंखनाद बहुत उत्साह के साथ कर रहे थे। ये है उसका भावार्थ। आप अगर देखें तो हर चीज का एक कारण होता है। हम बोलते हैं कि यहाँ पर उप पांडव जो बहुत कम वयस में उनका भी मृत्यु हो जाता है। अश्वत्थामा जो लोग जब वो सोए रहते हैं, वो अश्वत्थामा जब जाके उनका सिर खंडन कर देते हैं। और द्रौपदी का पुत्र अभिमन्यु, वो भी 18 साल में ही अपना वो वीरत्व को प्राप्त करते हैं। अगर आप जानते हैं, अब अगर आप महाभारत देखें तो उसमें बहुत अच्छा सीन रहता है। सुभद्रा हमेशा कृष्ण के पास ही रहते हैं, क्योंकि अर्जुन लोग तो हमेशा वनवास में ही रहे हैं। तो कृष्ण परमात्मा ही अभिमन्यु का गुरु हैं और उनका सब शिक्षा देते हैं। सुभद्रा हमेशा अपने भाई कृष्ण परमात्मा को बोलते हैं, भैया आप हमेशा मेरे बेटे को आप यशस्वी भवा का आशीर्वाद ही देते हो, कभी दीर्घायुष्मान भव का आशीर्वाद देना मैंने नहीं सुना है। कृष्ण परमात्मा कभी अभिमन्यु को दीर्घायुष्मान भव नहीं बोलते हैं। तो कृष्ण परमात्मा जैसे हमेशा हंसते हैं, हंस के बोलते हैं कि आपका ये बेटा एक इतिहास सृष्टि करने के लिए ये आया है और ये इतिहास सृष्टि करके ही जाएगा, इसीलिए मैं इसे हमेशा यशस्वी भव कहता हूँ। देखिए हम सोचते हैं कि अगर हमें फ्यूचर पता होता तो कितना अच्छा होता, मेरा फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन फ्यूचर को जान के, भविष्य में क्या होगा वो जान के वर्तमान में जीना कितना मुश्किल है। कृष्ण परमात्मा का वो हमें वो चित्र
बताता है, कैरेक्टर कहता है। वो जानते हैं कि उनका भतीजा जो बचपन से वो पाल पोस के बड़ा किए हैं, युद्ध सिखाए हैं, उनके सामने ही उनका मृत्यु हो जाएगा। उनको पता है, लास्ट 18 इयर्स से वो सच को जानते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते और वो सच के साथ ही जी रहे हैं। तो हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल होता है कि सच को जान के उसके साथ जीना। वो कृष्ण परमात्मा जानते हैं। हम सोचते हैं कि अगर फ्यूचर में क्या होगा हमें पता चल जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन फ्यूचर में जान के भी जीना बहुत मुश्किल है। ये अभिमन्यु है। और उप पांडव जो है, इनका भी एक शाप है। इनका क्या शाप है? इसके पहले जन्म में ये लोग वसुदेव थे। एक बार विश्वामित्र हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र जानते हैं आप, जो महादानी थे, हरिश्चंद्र को सब दान मांग रहे थे। तो हरिश्चंद्र अपना राज्य सब दान देते हैं। तो विश्वामित्र बोलते हैं आप सब दान दे दियो, अभी इस राज्य से जल्दी जल्दी बाहर निकलो। तो हरिश्चंद्र निकल रहे थे, तो ये वसुदेव जो है उप पांडव 5 वसुदेव के नाम से वहां ऋषि के रूप से ये जा रहे थे। तो ये देखते हैं, अरे विश्वामित्र इतने बड़े राजा हैं और इतने कठोरता से हरिश्चंद्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं, एक राजा को ऐसे निकाल रहे हैं बोल के बोलते हैं। तो विश्वामित्र को तब गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि आप लोग फिर नर जन्म लेके पृथ्वी में जन्म लोगे। तो ये लोग बोलते हैं भगवान हमारा से गलती हो गई, हमें माफ कीजिए। तो बोले ठीक है, आप लोग बहुत जल्दी ही इस नर जन्म से विमुक्ति हो जाओगे और बहुत जल्दी ही आप आ जाओगे। तो ये लोग द्रौपदी के गर्भ में उप पांडव के हिसाब से जन्म लेते हैं और बहुत जल्दी ही फिर अपना शाप मुक्त होके आ जाते हैं। हम कभी कभी सोच नहीं पाते कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हर चीज में इसमें लॉ ऑफ कर्मा ही रहता है। जो हम कुछ किए हैं उसको भुगतने आते हैं, वो होने के बाद फिर चले जाते हैं। ये सब लॉ ऑफ कर्मा एंड रीइंकार्नेशन ही चलता है। हर कैरेक्टर का रीइंकार्नेशन, श्रीखंडी का रीइंकार्नेशन है। अंबिका श्रीखंडी होके जन्म होती है, पहले काशी राजा की बेटी होती है, फिर द्रुपद का बेटी होके फिर आती है भीष्म से प्रतिज्ञा लेके प्रतिकार करने के लिए। ये रीइंकार्नेशन और कर्म यहाँ पर महाभारत में सब यही ही है। हो गया मैम ये श्लोक का? और कुछ मैम कहना है तो प्लीज। हाँ बोलिए। नहीं, मुझे तो शायद कुछ आप नहीं 4 करना है मिनट्स क्योंकि बचे। हाँ अभी 3 मिनट्स रह गए हैं। तो अगर आप हम 19 श्लोक का कर रहे हैं, सिर्फ आप भावार्थ बता दीजिए, फिर हम लोग बाद में पढ़ लेंगे उसको। नहीं मैम, 19 श्लोक का हम नेक्स्ट डे करेंगे, मंडे को। 19 20 को 19 20 21 एक ही साथ कर लेंगे, ठीक है? ओके, दैट्स गुड, ठीक है। हाँ मैम, अगर किसी को दिक्कत नहीं है 5:30 में, क्योंकि मुझे ना 3:30 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सिग्नल का।